दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी कमीशन की। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने उन्हीं प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों, इसमें जेबीटी, एचपीटैट और हिमाचल प्रदेश में जो भी परीक्षाएं हुई हैं वहां से ये प्रश्न लिए गए हैं, ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए और जो टीजीटी कमीशन का जो पेपर है इसके लिए ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रह सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है, सिंधु जल संधि कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1960 में। किस शहर को जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ओसाका को। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो इसका सही जवाब होगा यूराल। दोस्तों, यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है, एचपीटैट में भी पूछा गया है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सतपुड़ा की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तमिलनाडु में किस स्थान पर एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो इसका सही जवाब होगा कलपक्कम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मालिक काफूर किसका प्रसिद्ध सेनापति था? तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किम्बरले किसके लिए फेमस है? तो इसका सही जवाब होगा हीरों के लिए। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तुगलकनामा किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो। और दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न है वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। फिर भी अगर कोई प्रश्न आपको लगता है कि वो गलत है और आपको उसका सही जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि सभी तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो उसका सही जवाब यहां पे आपके पास दिखाई दे रहा है, अन्नाई मूडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा पड़ोसी देश अंडमान द्वीप के सबसे नजदीक है? तो इसका सही जवाब होगा म्यांमार। काला सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो यहां पे ऑप्शन दिए जाते हैं केवल कोयला और पेट्रोलियम, लेकिन यहां पे जो सही जवाब होगा वो पेट्रोलियम होगा। काला सोना जो कहा जाता है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, यहां पे थोड़ी सी गलती हो चुकी है। योजना आयोग की स्थापना जो थी वो 1950 में हुई थी। अब योजना आयोग को रिप्लेस किया गया है नीति आयोग से। दोस्तों, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों, यूएनओ की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है 1945 में। राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? दोस्तों, जो राजा कुंवर सिंह थे, 1857 का जो विद्रोह है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो राजा कुंवर सिंह थे उन्होंने किस एरिया का लीडरशिप की थी, किस एरिया का नेतृत्व किया था? तो उसका सही जवाब होगा बिहार। चर्क किसका दरबारी चिकित्सक था? तो उसका सही जवाब होगा कनिष्क का। और चर्क ने चर्क संहिता की रचना की है, जिसमें कि आयुर्वेद के रूल बताए गए हैं, जीवन के बारे में कि आप अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से बिता सकते हैं, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। और चर्क द्वारा चर्क संहिता की स्थापना की गई है। चर्क जो थे वो कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बहावी आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है सैयद अहमद बरेलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शेख निजामुद्दीन औलिया को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा महबूब ए इलाही। किसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। मिजोरम राज्य में कौन सा नृत्य लोकप्रिय है? दोस्तों, जो नृत्य होते हैं यहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो यहां पे मिजोरम राज्य, जो मिजोरम स्टेट है, इसका नृत्य पूछा हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा चेरा। दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? तो इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा पर। अटलस पर्वत किसके महाद्वीप में है? तो इसका सही जवाब होगा अफ्रीका में। चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जापान में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने एचपीटैट को भरा हुआ है तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देख के नोट्स बना सकते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? तो इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। और यह प्रश्न एचपीटैट पे काफी बार पूछा गया। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा झारखंड में। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ट्राम्बे, जो कि मुंबई में है। भारत के किस शहर में बीबी का मकबरा स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा औरंगाबाद में। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो इसका सही जवाब होगा 27 दिन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूरिया को खून से अलग कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा गुर्दे। इवोला वायरस का नाम कहां से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा एक नदी से। आम के खाने योग्य बाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब यहां पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, मिजोरोकार्प। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा तिलहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व की स्वर्ण राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसका सही जवाब होगा जोहानसबर्ग को, जो कि साउथ अफ्रीका में है। किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है? तो उसका सही जवाब होगा भूमध्य सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हजारों जिलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो उसका सही जवाब होगा फिनलैंड को। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका सही जवाब यहां पे आपके पास है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? तो उसका सही जवाब होगा असम। दोस्तों अब असम कहा जाता है। और जो आपके पास अभी नृत्य आ रहा है ये काफी ज्यादा फेमस भी है और ये काफी बार पूछा भी जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो उसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश का। दोस्तों आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहां पे राज्य हैं, ठीक है, तो इनकी कैपिटल क्या है? अगर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा हमीदुल्ला बेग। दोस्तों ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा लुकिंग बैक। उखियान या फुलेज उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब यहां पे आपके पास है किन्नौर। गजपन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कांगड़ा। दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो जल विद्युत परियोजना होती हैं यहां से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग नृत्य हो गए, जल विद्युत परियोजना होगी, या फिर आपके पास जो लोक गीत होते हैं यहां से प्रश्न बनते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। डोडरा कवार और सांगला के बीच कौन सी झील स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा ब्रांडोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चंबा जिले में किस स्थान पर बेड़ प्रजनन फॉर्म है? तो उसका सही जवाब होगा सरोल में। और यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। बैराडोल सौर परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो उसका सही जवाब यहां पे आपके पास है बिलासपुर में। शिमला शहर की बैंथनी कोठी जिसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में प्रयोग किया जाता था किस रियासत की थी? तो उसका सही जवाब यहां पे है सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दरान घाटी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के पास है? तो उसका सही जवाब होगा रामपुर बुशहर, जो कि शिमला में है। कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहौल को चंबा के राजा ने जीत लिया था? तो उसका सही जवाब होगा रुद्रपाल। दोस्तों ये आज की वीडियो थी हमारे पास और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।